हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे तमाम दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। हम बात करते हैं कुंडली के तरह तरह के नतीजों के बारे में, और कुंडली का एक बहुत जरूरी हिस्सा है रिश्ते। और मैंने बहुत कुछ कहा है कि रिश्ते बहुत जरूरी बैलेंस है और रिश्ते बहुत बहुत जरूरी है। और 7वां भाव जो रिश्तों को दिखाता है वो असल में दो स्थानों 6ठे भाव और 8वें भाव के बीच में है। और जो बैलेंस आप रिश्तों में रखते हो अपनी खिदमत के लिए बनाम अपने रिश्तों के प्रति आपकी जिम्मेदारियां, वो भी आपकी जिंदगी से चुनौतियों और मुश्किलात को दूर रखता है और आपकी जिंदगी में बरकत भी ज्यादा लाता है। बहरहाल, रिश्तों के हिस्से में 2 अहम रिश्ते बहुत बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में, चाहे आप किसी भी मजहब को मानते हो या जो भी तुम्हारा ईमान हो, चाहे तौहीद के नजरिए से देखो, धार्मिक नजरिए से, समाजी नजरिए से या ज्योतिषी नजरिए से। माँ और बाप के साथ हमारा रिश्ता सबसे जरूरी है। और जब हम श्लोकों की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि मजहबी किताबें माँ बाप के रिश्ते को बहुत जरूरी बताती है, तो चलो ज्योतिषी नजरिए से भी देखते हैं कि कुंडली में माँ और बाप के लिए क्या प्लेसमेंट्स हैं, वो क्या बताते हैं और क्यों माँ और बाप की खिदमत करना बहुत ही जरूरी और निहायत अहम है, न सिर्फ एक अच्छी हैसियत के लिए बल्कि मोक्ष या नजात की तरफ बढ़ने के लिए भी। और मोक्ष या नजात की तरफ हम सबसे बड़ा कदम उठा सकते हैं, वो है माँ बाप की खिदमत करना। तो सबसे पहले हमारी कुंडली में सबसे बड़ी बरकत का भाव कौन सा है? वो है 4था भाव। 4था भाव माँ को दिखाता है, 4था भाव दिल को भी दिखाता है, और 4था भाव वो सब माल भी दिखाता है जो हमारे पास छूने टटोलने को है। तो जो दौलत पैसों से खरीदी जा सकती है, जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, मकान, गाड़ी, जेवर, सारी मौजूदा सुविधाएं, दिन प्रतिदिन की सहूलियतें जैसे एयर कंडीशन या अच्छा फर्नीचर, जो भी बेहतरीन चीजें हो, 4था भाव वो सब दिखाता है। साथ ही दिखाता है दिल को और माँ को भी। मतलब कि सबसे बड़ी बरकत जो आपको मिलती है वो है माँ के लिए दिल रखना या माँ के लिए मोहब्बत रखना। और माँ खुद भी मोहब्बत को दिखाती है। बहरहाल, हमें वो मोहब्बत माँ को वापस करनी चाहिए और माँ की खिदमत करनी चाहिए। और इसलिए 6ठा भाव जो खिदमत का भाव है वो 4थे भाव से सुना जाता है। मतलब जब माँ हमारी खिदमत करती है, माँ हमारी परवरिश करती है, तो हमारा फर्ज भी बनता है कि हम माँ की खिदमत में मेहनत करें। 6ठा भाव खिदमत का भाव भी है और कर्म कर्ज का भाव भी है। और कर्म कर्ज तब अच्छे से उतरता है जब हम माँ की खिदमत से शुरू करें। तो माँ पहले, फिर और घरेलू जिंदगी जो खानदान है, कर्म कर्ज उतारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत बहुत जरूरी है। और अगर तुम देखो कि 4था भाव 6ठे भाव से कितनी दूर है, 4था भाव 6ठे भाव से 11वां है। मतलब जितना तुम माँ की खिदमत करोगे उतने नफा भी तुम्हारे पास आएंगे। और इसलिए इंसानियत की खिदमत बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन शुरू तुम्हें ये ध्यान रखते हुए करना चाहिए कि माँ की खिदमत भी जरूरी है। अगर तुम सारी इंसानियत की खिदमत कर दो लेकिन माँ की खिदमत न करो, तो तुम खिदमत का एक बड़ा हिस्सा छोड़ रहे हो, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा कर्म। और इसलिए इस्लामी नजरिए से कहा गया है कि जन्नत माँ के पांव के नीचे है। तो अगर तुम जन्नत पाना चाहते हो जो नजात के बाद मिलती है, तो पहले माँ की खिदमत करो। और यह बहुत जरूरी है कि हम समझें कि 4था भाव जो बरकत दिखाता है, दिल दिखाता है, हमारा प्यार दिखाता है, और दिल की लगातार धड़कन या जिंदगी खुद माँ से दिखती है, जो हमें जन्म देती है, जो रब के बाद सबसे बड़ा पालनहार है और परवरिश करने वाली है। और सबसे बड़ी कुर्बानी अगर कोई हमारे लिए या बच्चों के लिए दे सकता है, वो माँ है और कोई नहीं। इतिहास में हर जगह माँ ने ही बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी है, और आज भी माँ बच्चों के लिए कुर्बानी देती है। आज अगर तुम किसी औरत से जो माँ है पूछो कि किसके लिए वो सबसे ज्यादा कुर्बानी दे सकती है, वो कहेगी कि बच्चों के लिए। और कभी कभी ये तो बिल्कुल साफ बात है, ये सवाल ही पूछने की जरूरत नहीं। बहरहाल, दूसरा भाव 9वां भाव बाप को दिखाता है। ये नसीब और किस्मत का भाव है और माली नतीजों की बरकतें जो हमें मिलती हैं, और नसीब और किस्मत
मतलब किस्मत और तकदीर के दरवाजे हमारे लिए 9वें भाव से खुलते हैं। 9वां भाव बाप का भाव है, लेकिन गुरु का भी है या सीखने का भी है। मतलब हमारी सबसे बड़ी सीख या बुलंद सीख हमें अपने बाप से मिलती है, और बाप सीख का दरवाजा भी है। मतलब अगर तुम देखना शुरू करो कि बाप ने अपनी जिंदगी कैसे जी, उसने क्या सीखा, उसकी कदरें क्या थी, उसके उसूल क्या है, और फिर तुम उसी सूरत ए हाल में कदम बढ़ाओ, तो वो तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। बुलंद सीख भी तुम्हारे लिए फायदेमंद रहती है। अब माँ बाप इंसान है, उनकी अपनी मुश्किलें भी होती है और वो गलतियां भी कर सकते हैं, और इसलिए कभी कभी माँ बाप को जज करना आसान होता है। ये कहना कि माँ का ये पहलू ठीक नहीं या बाप का ये पहलू ठीक नहीं, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम मुश्किलों और रुकावटों को छोड़ें और उनसे अच्छी चीजें लें, उनकी जिंदगी से। मैं भी अपने बाप से बात कर रहा था, सोचता हूँ कुछ हफ्ते पहले, और मजाक से मैंने उनसे कहा कि बहुत सारी अच्छी चीजें तुमसे ली है और कुछ बुरी भी तुमसे ली है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बस अच्छी चीजें ही लेना मुझसे, बुरी चीजों को इग्नोर करना। मैंने एक अच्छा बाप बनने की कोशिश तो की है, लेकिन मुझे पता है मेरी अपनी चुनौतियां हैं, तो चुनौतियों को छोड़ दो। मेरी चुनौतियां भूल जाओ, मेरी चुनौतियां माफ कर दो। अच्छी चीजें चुनो। जो भी अच्छा तूने मुझसे सीखा है उसे आगे बढ़ा और अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर, दूसरों के लिए भी। और मेरी तुम्हारे लिए यही दुआ है। तो देखो, माँ बाप बच्चों के लिए सिर्फ अच्छा ही चाहेंगे। उनसे हमें हमेशा चुनौतियां तो होंगी, लेकिन वो चुनौतियां भी हमारी खिदमत करती हैं। चुनौतियां हमारी कैसे खिदमत करती हैं? मिसाल के तौर पर मोक्ष का भाव, चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। और 8वां भाव जो चुनौतियों और मुश्किलात और तकलीफों का भाव है, वो चौथे भाव से 5वां है। मतलब के नफा जो 5वां भाव सीख का नफा है, वो भी इस बात से आता है कि तुम माँ के साथ रिश्ता कैसे निभाते हो, तुम गृहस्थ आश्रम की कितनी खिदमत करते हो। अगर तुम माँ की अच्छे से खिदमत करो, गृहस्थ आश्रम की अच्छे से खिदमत करो, और पहला खानदान माँ बाप है, तो 8वें भाव की मुश्किलें, तकलीफें, रुकावटें और त्रास वो तुमसे दूर रहते हैं और तुम्हें सिर्फ नफा ही होता है। 8वां भाव क्या है? 8वां भाव दूसरों का पैसा, साझा मिल्कियत, अचानक नफा और विरासत भी। हम माँ बाप से क्या विरासत में पाते हैं? कदरें, उसूल और पैसा भी। तो अगर तुम चाहते हो कि 8वें भाव की मुश्किलें दूर रहें और नफा मिलता रहे, अचानक नफा, अनदेखा नफा, भरपूर नफा, बहुत बड़ा नफा जिसका सोचा ना हो, तो माँ की खिदमत करो, गृहस्थ आश्रम की खूब खिदमत करो। अपने दिल को सही जगह रखो, माँ से मोहब्बत करो, उसके लिए दिल में प्यार रखो, और 8वें भाव की मुश्किलें दूर रहती है। और 8वां भाव क्या है? 8वां भाव 9वें भाव से 12वां है। मतलब 9वें भाव के नुकसान 8वें भाव से आते हैं। यानी अगर तुम अपने बाप से दूरी बना लोगे, अगर सीख से दूर रहोगे, तो 8वें भाव के नुकसान, चुनौतियां और मुश्किलें तुम्हारे पास आएंगी, क्योंकि तुमने बाप की सीख से दूरी बना ली, तुमने बाप से दूरी बना ली। तो जितना तुम बाप से दूर होते जाओगे, जितना तुम बाप की सीख से दूर होते जाओगे, 8वां भाव उतना मजबूत होता जाता है, और चुनौतियां, परेशानियां, रुकावटें मजबूत होकर तुम्हारी जिंदगी में सर उठाने लगती है। और 9वें भाव के नफा क्या है? और 9वें भाव से चौथा भाव कौन सा है? 9वें भाव से चौथा भाव 12वां भाव है। तो मोक्ष जिसकी हम सबको तलाश है, वो 12वें भाव से बरकत की सूरत में आता है। जब तुम बाप की खिदमत करते हो, बाप से सीखते हो, उसकी सीख को जाहिर करते हो, और बेशक गुरु की भी, तो 12वें भाव का मोक्ष तुम्हें हासिल होता है। और 9वें भाव को देखो, 9वें भाव से 9वां भाव वो सबसे बड़ा नफा का भाव है। 9वें भाव से 9वां 5वां भाव है, यानी बच्चे। और इसलिए तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। अगर तुम बाप की अच्छी खिदमत करो, अगर अपने बाप की इज्जत करो, उसकी खिदमत करो, तो किस्मत और तकदीर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते हैं और बच्चों का नफा तुम्हें मिलता है। अगर तुम बाप और माँ के साथ बुरा सुलूक करते हो, खास तौर पर बाप, उससे दुआ नहीं मांगते, उससे दूर रहते हो, तो बच्चे अच्छा नहीं करते। भगवान न करे, लेकिन ये हकीकत है और यही ज्योतिष हमें बता रहा है।
ये स्थितियां हमें बता रही हैं कि अगर बच्चों का नफा चाहते हो तो बाप की खिदमत करो। 9वें भाव की खिदमत करो। 9वें से 9वां भाव 5वां भाव यानी बच्चों का भाव सेवित होगा। और चौथे भाव से दूसरा भाव क्या है? चौथे भाव से दूसरा भाव 5वां भाव है, बच्चे। और हम सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? 5वां भाव प्यार और शौक का भाव भी है, जो हमें पसंद है, और बच्चों का भाव भी। लेकिन 5वें भाव का मालिक सूर्य है। 5वें भाव का नेचुरल मालिक सूर्य है, लियो एनर्जीज के साथ। मतलब अगर तुम सच में चाहते हो कि सूर्य की रोशनी तुम्हारे बच्चों पर पड़े, बच्चों की जिंदगी में चमक हो, बच्चे तुम्हारी इज्जत करें, तुमसे प्यार करें, तुम्हारी देखभाल करें, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे इज्जतदार हो, अच्छे हो और जिंदगी में किसी मुकाम पर पहुंचे, तो तुम बाप की इज्जत करना और उसकी खिदमत करना सीखो, सूर्य की खिदमत करना सीखो। जितना तुम अपनी जिंदगी में सूर्य को रोशन करोगे, उतना ही अपने बच्चों की जिंदगी में सूर्य रोशन करोगे। और इस तरह चौथा और 9वां भाव सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं तरह तरह से नफा और रुकावटों मुश्किलों को दूर करने के लिए और हमें मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए। तो अगर जिंदगी में बहुत अच्छा करना चाहते हो तो ये दिमाग में रखो, माँ बाप की खिदमत करना बहुत बहुत जरूरी है। एक किस्सा है एक बहुत बूढ़े इंसान का जो आखिरी दम पर है, और वो एक दानिशमंद इंसान के पास जाता है और बात करना चाहता है उस दानिशमंद से कि उसने किया क्या और वो अपनी जिंदगी से इतना दिल शिकस्ता क्यों है। तो वो बूढ़ा आदमी मौत के बिस्तर पर दानिशमंद के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे पता नहीं मैं कितना और जीऊंगा, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया है और मुझे लगता है मैंने कोई हिस्सा नहीं डाला, कुछ हासिल नहीं किया और मेरा वक्त लगभग खत्म हो गया है। मुझे नहीं पता क्या करूं, मैं बहुत उदास हूं। तो दानिशमंद ने पूछा, क्या तुम्हारी कोई तमन्ना थी या कोई सपने थे? उसने कहा, बड़े सपने थे, बड़े सारे सपने थे, समाज के लिए, दुनिया के लिए, बड़े काम करने के, इंसानियत के लिए कुछ करने के, लेकिन मैं कुछ न कर सका। दानिशमंद ने पूछा, क्यों नहीं कर सका? तो फिर तुमने सारी जिंदगी क्या किया? उसने कहा, सारी जिंदगी मैं एक छोटे से गांव से था और मेरे माँ बाप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, वो बीमार ही रहते थे। किसी तरह उन्होंने मेरी परवरिश कर दी। वो ज्यादा कमा नहीं सकते थे और क्योंकि वो तबीयत से ठीक नहीं थे, माली हालात ठीक नहीं थे, वो अपना ख्याल नहीं रख सकते थे, वो बीमार थे, उन्हें कुछ सहारे की जरूरत थी। तो मेरे पास और कुछ न था, मेरे पास कोई चारा न था कि किसी न किसी तरह उनके पास रहूं। तो मेरी सारी जिंदगी सिर्फ माँ बाप की खिदमत करने में निकल गई, मेरे बाप और माँ की देखभाल करने में। और मैंने शादी करने की कोशिश की, किसी से शादी कर ली, लेकिन वो औरत भी मेरे साथ ज्यादा न रही और उसके बाद दोबारा शादी नहीं करनी चाहिए। और इस तरह मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ माँ बाप की खिदमत में गुजर गई। तो दानिशमंद ने कहा, अगर तूने सिर्फ अपने माँ बाप की खिदमत की है तो तूने काफी किया है, तूने सबसे अच्छा काम किया है। सारी इंसानियत की खिदमत करने के बाद, सारी दुनिया की खिदमत करने के बाद जो सबसे बड़ी खिदमत है वो है माँ बाप की खिदमत। तो तूने कुछ नहीं खोया, तूने काफी किया है। फिर दानिशमंद ने पूछा, तूने क्या सीखा? क्या कुछ सीखा? तो बूढ़े ने कहा, जो कुछ भी मैंने सीखा उसमें से ज्यादातर चीजें मैंने अपने बाप से ही सीखी है। जो सीख मुझे मिली वो बाप से ही मिली है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं सीखा। तो दानिशमंद ने पूछा, क्या तुम वो करते हो जो तुम्हारे बाप ने तुमसे कहा है? बूढ़े ने कहा, हाँ, जो कुछ भी करता हूँ, जो कुछ मैंने बाप से सीखा है उसे करने की कोशिश करता हूँ। जो कदरें उनसे सीखी, जो उसूल उनसे सीखे, जो रहन सहन उनसे सीखा, वही करने की कोशिश करता हूँ। तो दानिशमंद ने कहा, तो फिर तूने काफी सीखा है और तू काफी दानिशमंद है, इसलिए उदास मत हो। भले ही तू अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है, तूने काफी खिदमत की है और काफी सीखा है। तो अगर तुमने अपनी जिंदगी में माँ बाप के साथ कुछ नहीं किया है और उनसे रिश्ते खराब नहीं किए हैं, चाहे कुछ मुश्किलें हमारे और हमारे माँ बाप के बीच आती हो और हमने उन मतभेदों को दूर करने की कोशिश की हो, कभी कभी बहुत बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। कभी कभी ये वो कर्म कर्ज है जिसे हम चुका रहे होते हैं,
क्योंकि पिछली जिंदगी में हम माँ बाप के साथ अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से वो कर्म हमें पकड़कर डसता है और हमारे माँ बाप ठीक नहीं रहते, वो हमारी खिदमत नहीं करते और हमें माँ बाप से मुश्किलें होती हैं। तो कभी कभी ये बहुत जरूरी है कि हम वो कर्म कर्ज उतारें। लेकिन सबसे अच्छा कर्म कर्ज जो हम उतार सकते हैं वो है अपने माँ बाप की खिदमत करना। क्योंकि अगर तुम माँ बाप से शुरू करते हो तो अपनी जिंदगी में बरकत पाने के ज्यादा मौके मिलते हैं, बुलंद सीख मिलती है और दूसरों की बेहतर खिदमत करने के मौके मिलते हैं, क्योंकि तुम अच्छा कर रहे हो। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे सचमुच बहुत अच्छा करें, चमकें, तुम्हारी इज्जत करें, तुमसे मोहब्बत करें और तुम्हारी देखभाल करें और अपनी जिंदगी में अच्छा करें, तो अपने बाप की इज्जत करो, उसकी खिदमत करो। और अगर तुम नजात की तरफ बढ़ना चाहते हो और मोक्ष पाने का सबसे बड़ा मौका चाहते हो तो माँ की खिदमत करो, क्योंकि जन्नत माँ के पांव के नीचे है। तो प्यारे दोस्तों, अपने माँ बाप के साथ अपने रिश्तों पर गौर करो। अगर तुम्हारे माँ बाप अभी भी जिंदगी में मौजूद हैं और तुम्हारी उन तक पहुँच है, उनकी दुआएं हैं, तो उनके लिए अच्छा करो, उनकी सुनो और किसी न किसी तरह उनकी खिदमत करो। उनके साथ वक्त बिताओ, उनकी दुआ लो और उन्हें खुश रखने की कोशिश करो। हम नहीं जानते कि अभी हमारे पास उनके साथ कितने साल हैं या उनके पास हमारे साथ कितने साल हैं, और जब वो इस जिंदगी से जाएंगे या हम जाएंगे तो इस संतोष के साथ जाएं कि हमने अपने माँ बाप के लिए बेहतरीन किया, हमारे माँ बाप के साथ हमारे रिश्ते बेहतरीन रहे। और दुनिया में सबसे बड़ी बरकत हर किसी से बढ़कर है माँ बाप की दुआ। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और अगर तुम मुझसे निजी सलाह लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे राबिता करो। और किसी और वीडियो के साथ फिर कभी तक तुम्हारे दोस्त और रहनुमा इरफान यहाँ से विदा लेता है। नमस्कार।